प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज चर्चा करूंगा बीए पार्ट फर्स्ट के लिए तुलसीदास की भक्ति भावना। तुलसीदास जी का जो भक्ति भाव है वो बहुत विशद और व्यापक है। शास्त्रीय हिसाब से, शास्त्रीय मान्यता से प्रारंभ में 8 रस थे, बाद में शांत रस जुड़ गया, 9 हो गए। वात्सल्य रस का इतना ज्यादा विश्लेषण और विशद चित्रण किया सूरदास जी ने कि एक वात्सल्य रस जुड़ गया। और इसी परंपरा में, इसी क्रम में तुलसीदास जी ने भक्ति भाव का इतना विशाल, विशद, विस्तृत चित्रण किया कि एक भक्ति रस जुड़ गया और कुल मिलाकर रस हो गए 11। तो भक्ति रस के जो प्रतिपादक कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं। और तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो नारद भक्ति सूत्र से प्रभावित है। नारद जी ने 9 प्रकार की भक्ति बताई है नारद भक्ति सूत्र में। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। और ये 9 की 9 प्रकार की भक्ति तुलसीदास जी के साहित्य में मिलती है। भक्ति क्षेत्र के जो मनीषी हैं, नारद भक्ति सूत्र, शांडिल्य ऋषि, इन सब में महाभारत का 10वां स्कंद, इन सब में भक्ति का बहुत विशद चित्रण है और इन सब का प्रभाव तुलसीदास पर पड़ा है। साधारणतया शब्द एक प्रश्न ये खड़ा हो सकता है कि भक्ति क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना कि प्रेम और श्रद्धा का जो समन्वित रूप है वो भक्ति है। प्रेम, केवल प्रेम भक्ति नहीं हो सकता, केवल श्रद्धा भक्ति नहीं हो सकती। दोनों का जो समन्वित रूप होगा वो भक्ति होगी। प्रेम में संकीर्णता होती है, घनत्व होता है। हम जिससे प्रेम करते हैं हमारी इच्छा ये होती है कि उससे कोई प्रेम ना करे, लेकिन जहां हमारी श्रद्धा होती है वहां हमारी भावना ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां श्रद्धा रखें। तो श्रद्धा और प्रेम का जो समन्वित रूप है वो भक्ति। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने 2 प्रकार की भक्ति का विश्लेषण और किया है। एक मार्जार इव, एक मरकट इव। मार्जार बिल्ली के बच्चे की तरह, मरकट इव बंदरिया के बच्चे की तरह, कि ईश्वर से भक्त अर्थात भक्त भगवान से इन बच्चों की तरह चिपका रहता है। बंदरिया का बच्चा मां को खुद पकड़े होता है। बंदरिया को इसकी चिंता नहीं होती कि वो उसको पकड़े। और आपने देखा होगा कि बंदरिया का बच्चा मां को खुद पेट से पकड़े होता है, चिपका होता है, उसकी चिंता बंदरिया को नहीं होती, वो खुद उसको पकड़े होता है। तो एक भक्त होता है बंदरिया के बच्चे की तरह कि ईश्वर को पकड़े होता है, मार जा रहे। एक होता है बिल्ली के बच्चे की तरह। बिल्ली का जो बच्चा होता है, ऐसा कहते हैं कि बिल्ली 7 घर बदलती है अपने छोटे बच्चों के प्रसव के बाद। तो बिल्ली के बच्चे को जब बिल्ली ले जाती है तो बिल्ली का बच्चा पूरी तरह मां पर डिपेंड रहता है, पूरी तरह मां के ऊपर आश्रित होता है। जो बिल्ली जिस मुंह से चूहों को, इनको सबको खाती है, उसी मुंह से वो बिल्ली बच्चों को उठा के ले जाती है और बच्चे पूरी तरह मां के ऊपर, पूरी तरह फ्री, मां जहां ले जाना चाहे। तो एक भक्त होता है बिल्ली के बच्चे की तरह। दोनों में श्रेष्ठ भक्ति कौन सी हुई? नारद जी के मतानुसार मार्जार बिल्ली के बच्चे की तरह की जो भक्ति है वो श्रेष्ठ भक्ति हुई। तुलसीदास जी के यहां श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पैरों की सेवा, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, 9 की 9 प्रकार की भक्ति तुलसी साहित्य में मिलती है। तुलसीदास जी ने दास्य भाव की भक्ति का ज्यादा विश्लेषण किया है। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिये और गाढ़े, कि स्वामी और सेवक के संबंध के बिना संसार से पार नहीं जाया जा सकता।
तुलसीदास जी का जो भक्ति भाव है रामचरितमानस में बहुत विशद और व्यापक है। हनुमान उनके प्रिय और विश्वस्त सेवक है और राम उनके स्वामी है। 9 प्रकार की भक्ति का थोड़ा थोड़ा विश्लेषण करें कि श्रवण, रामचरितमानस में शबरी प्रसंग में कि प्रथम भगति संतन करि संगा दूसरी रति मम कथा, अर्थात भगवान की कथा में प्रेम। श्रवण कीर्तन की बात करें कि पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, कि कीर्तन। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी भगवान से पूछते हैं कि भगवान आप कहाँ रहते हैं, तो भगवान उनको जवाब देते हैं कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कि हे नारद, कि ना मैं वैकुंठ में रहता और योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, लेकिन मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जो मेरे भक्त हैं, जो मेरा गुणगान करते हैं, महानारद मैं अवश्य होता हूं, उस जगह वहां मैं अवश्य उपस्थित होता हूं। तो नारद जी की ये दृढ़ मान्यता कि जहां भगवान का कीर्तन किया जाए वहां भगवान विराजमान रहते हैं। भक्ति का क्षेत्र है। भक्ति महाभारत के श्रीमद् भागवत गीता में भक्ति में नाम जप का बहुत ज्यादा महत्व है। नाम जप कृते यत ध्यायतो विष्णु त्रेताया यस्तो मखी द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तना। कृते सतयुग में जो भगवान ध्यान करने से, कृते यत ध्यायतो विष्णु त्रेताया यस्तो मखी, और त्रेता में यज्ञ आदि करने से, द्वापरे परिचर्यायाम और द्वापर में पूजा से, कलौ तत् हरि कीर्तनात्, और कलयुग में वही भगवान कीर्तन से प्रसन्न होते हैं जिसका तुलसीदास जी ने कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरई पारा, कि कलयुग में केवल मात्र नाम का आधार है। मान्यता भक्तों की कि परमात्मा ने सृष्टि पर अवतार लिया, से शरीर को तो एक निश्चित समय के लिए अवतार लिया और देह छोड़ के चले गए, लेकिन भक्तों की मान्यता है नामावतार की, कि परमात्मा ने इस संसार में अवतार लिया, उसके साथ ही परमात्मा का जो नाम है उसका अवतार हुआ है। ऐसी मान्यता भक्तों की, मनीषियों की, परमात्मा ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में डाल दी। तो तुलसीदास जी के यहां नाम जप का कै हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं राम से कि जब आपका भजन और सुमिरन ना हो हे भगवान, तभी विपत्ति आती है। तो तुलसीदास जी का जो भक्ति का जो विशद व्यापक जो विश्लेषण है वो बहुत उच्च कोटि का और बहुत ही मार्मिक और सूक्ष्म है। ज्ञान और भक्ति, उस समय एक दो मतों में एक आपस में विरोधाभास था, ज्ञान मार्गी और भक्ति मार्गी। तुलसीदास जी ने दोनों का समन्वय करने का प्रयास किया, और समन्वय उन्होंने किस तरह किया कि उन्होंने कहा कि ज्ञानी मुझे जैसे मां को जवान बच्चा प्रिय होता है उस तरह प्रिय है, कि प्रौढ़ जो बच्चा होता है, जवान जो बच्चा होता है वो मां को प्रिय होता है, लेकिन भक्त मुझे छोटे बच्चे की तरह प्रिय है। चौपाई में कहा प्रीति करे ही नहीं पांच लिवाता, कि मां बच्चे को प्रेम तो करती है लेकिन वो पिछली बात नहीं रहती। तो तुलसीदास जी ने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को ज्यादा महत्व दिया है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी,
ज्ञान के लिए उन्होंने कहा ज्ञान कृपाण पंथ के धारा, कि ज्ञान तो कृपाण की धारा के दुधारी तलवार की तरह है। उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को ज्यादा महत्व दिया है, और उनका जो भक्ति भाव है, तुलसीदास जी का जो भक्ति भाव है, वो दास्य भाव में ज्यादा रमा है। स्वामी और सेवक का जो संबंध है, यहां श्री भरत जी का और राम का जो संबंध है, वो सेवक और स्वामी का संबंध है। भाई भाई के साथ ही सेवक और स्वामी का संबंध है। हनुमान जी और राम का जो संबंध है, सेवक और स्वामी का संबंध है। लक्ष्मण और राम का जो संबंध है, सेवक और स्वामी का संबंध है। यहां थोड़ा आगे बढ़े तो शिव भगवान अपने आप को राम का दास कहलाते हैं, और राम स्वयं को शिव का दास कहलाते हैं। तो तुलसीदास जी का जो भक्ति भाव है, वो पूरी तरह नारद भक्ति सूत्र, सांडिल्य भक्ति सूत्र और महाभारत के 10वें स्कंद से पूरी तरह प्रभावित है। तुलसीदास जी ने भक्ति को इस तरह माना कि जैसे बिना पानी के बादल, जीवन बिना भक्ति का मनुष्य का उसी तरह है जैसे बिना जल का मेघ होता है। तो तुलसीदास जी भक्ति रस के प्रतिपादक कवि तुलसीदास जी, जिन्होंने इतना ज्यादा विश्लेषण, विशद चित्रण किया, उस विशद चित्रण के कारण एक नया रस जो भक्ति रस नाम से जाना जाता है, उसके जन्मदाता तुलसीदास जी।